असरा, मैं पहले से बहुत परेशान हूं। तुम प्लीज मुझसे और मत लड़ो। माफ करना, मैंने तुमसे बदतमीजी की। मैं तुम पर ऐसे चला रही हूं जैसे सारा कसूर तुम्हारा हो और मैंने खुद कुछ किया ही नहीं। मुझे यहां आना ही नहीं चाहिए था। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? सच तो यह है कि उसकी कातिल मैं हूं। नहीं, तुमने किसी का कत्ल नहीं किया। तुम मुझे सिर्फ बचाना चाहती थी और कुछ नहीं। मगर उसके सर पर मैंने वार किया था और उसी से मरा था वो। मैं खुद पर इल्जाम ले लूंगी कि उसका कत्ल मैंने किया और फिर कोई तुम्हें और सनम को कुछ भी नहीं कह सकेगा। तुम पागल हो गई हो क्या अज़रा? तुमने कुछ नहीं किया है तो ये फजूल बातें करना बंद करो। मेरी अब हिम्मत खत्म हो चुकी है, समझ आई तुम्हें? इसके बाद केस क्लोज हो जाएगा, फिर तुम दोनों सुकून की जिंदगी गुजार लेना। क्या ख्याल है? ठीक है, ओके। अगर तुम यही चाहती हो तो ऐसे ही करते हैं। गिरफ्तारी देनी है ना तो सामान भी पैक कर लो। हाँ, टी शर्ट, स्वेटर, क्योंकि पता नहीं ना कि हमें वहाँ कितना अरसा रहना पड़े, तो क्यों ना पहले ही पूरी तैयारी कर ली जाए। ठीक है ना? तुम बता दो तुम्हारा सामान कहाँ रखा है, मैं भी पैक कर लेती हूँ। हाँ, तुम्हारी टी शर्ट मिल गई मुझे। सॉक्स कहाँ रखती हो? सॉक्स भी तो ले जाने जरूरी है ना, क्या पता तुम्हें ठंड लग जाए वहाँ पे। सादिया, सिर्फ मैं जेल जाऊंगी, तुम नहीं। छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो मुझे अज़रा। तुम कहीं नहीं जाओगी और अगर तुम गई तो मैं और सनम भी तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे, समझी तुम? ये जुर्म सिर्फ तुमने नहीं किया, हम साथ हैं तुम्हारे। समझ गई तुम? अज़रा, तुम्हें मेरी बात समझ आई? ठीक है, कहीं नहीं जा रही मैं। ये सब मैं समेट लेती हूँ। सिनान, तुमने बता दिया ना पुलिस को? क्या? पुलिस को यासिर की गाड़ी समुद्र से मिली है, किसी ने खबर दी है उन्हें। हाँ, जानता हूं मैं, मुझे भी कॉल आई थी पुलिस की। एक मिनट, तुम्हें लगता है कि मैंने बताया है पुलिस को? तुमने नहीं बताया तो और किसने बताया है? तुम्हारे अलावा और कौन जानता था कि समुद्र में गिरी थी उसकी गाड़ी? इतनी जल्दी थी तुम्हें पुलिस को खबर देने की? हाँ, आखिर करना क्या चाहते हो तुम? कुछ पूछ रही हूँ मैं तुमसे, क्या खेल खेलना चाहते हो तुम हमारे साथ? अभी जाओ उनके पास और बता दो आकिफ अंकल को कि हमने कत्ल किया है उनका। खत्म करो ये सब। हाँ, ये यासिर का फोन है, सबूत के तौर पर काम आएगा तुम्हारे। लो पकड़ो इसको। ये फोन अब तक क्या कर रहा है तुम्हारे पास? बहुत पहले जांच उड़ा लेनी चाहिए थी तुम्हें इस फोन से। एक मिनट, मैं समझी नहीं, क्या कहा? वही कहा जो तुमने सुना है सनम। मैंने नहीं बताया पुलिस को तुम्हारे बारे में और चाह कर भी नहीं बता सकता मैं। समझ नहीं आया तुम्हें अभी तक? नहीं, क्या कहना चाहते हो तुम? यही कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है सनम। क्या तुम कुछ कहोगी नहीं?
कमाल, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, समझे? अब ये ड्रामा और नहीं चलेगा। मुझसे शादी करनी होगी तुम्हें। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है बचाने का अपनी बेटियों को, समझे? ठीक है जमाल, अभी एक रास्ता और बाकी है। हेलो लैला, ठीक हूँ। मुझे तुमसे फौरन मिलना है। हाँ, कुछ अर्जेंट है। ठीक है, मैं अभी आती हूँ उस तरफ। तुमने आज सच में मुझे बहुत डरा दिया था। कुछ देर को लगा मैं तुम्हें रोक ही नहीं पाऊंगी। प्लीज इस तरह की बात अब कभी मत सोचना। क्या करती? मुझे लगा मेरे इस फैसले से शायद तुम दोनों बच सको। मैं अब कभी तुम्हारे मुंह से ये बात नहीं सुनना चाहती अजरा। ठीक है, नहीं कहूंगी। ये सनम कहाँ रह गई है अब तक? कॉल करके पूछूं क्या? लो आ गई वो। परेशान तो नहीं लग रही? तसल्ली रखो, सिनान ने किसी से कुछ नहीं कहा। इसका मतलब कोई और भी है जो ये सब जानता है? हाँ, कौन हो सकता है वो? मैं भी नहीं जानती हूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें यकीन है कि सिनान सच कह रहा है तुमसे? मतलब हो सकता है वो कोई खेल खेल रहा हो हमारे साथ? नहीं, वो सच कह रहा है, मुझे यकीन है। हमें सिनान से डरने की जरूरत नहीं है। और तुम ये इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? ऐसा क्या कह दिया उसने तुम्हें? क्योंकि वो भी अपने बाप से मेरी ही तरह नफरत करता था। तो और कौन जानता है इस बारे में, जिसने सिर्फ यासिर की कार का बताया और हमारे बारे में नहीं? कोई हमें ब्लैकमेल कर रहा है, ये भी तो हो सकता है ना? बात तो ठीक है इसकी। मतलब ये उसका पहला सिग्नल होगा। हो सकता है वो आगे चल के हमसे पैसे मांगे। तुम बिला वजह परेशान हो रही हो। तुम्हें कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा? आखिर कैसा सस्पेंस है ये? जो भी है वो आखिर कह क्यों नहीं देता कि क्या चाहता है? कुछ भी हो सकता है, वो जल्द सामने आएगा। वरना कोई क्यों सिर्फ गाड़ी का बताता और हमारे बारे में किसी तरह की मालूमात नहीं दी। एक दफा पता चल जाए कि कौन हमारा राज जानता है, वो जो चाहेगा हम उसे देकर अपनी जान छुड़वा लेंगे। जब वक्त आएगा तो देख लेंगे हम। हाँ। साथिया, तुम अब बैठ जाओ। शायद उसने हमें देखा ना हो। क्या मतलब? इतना अंधेरा था उस जगह। कोई अंधेरे में तीर चला रहा है कि हम खुद सरेंडर कर दें, वरना अभी तक कॉल आ चुकी होती, कोई ब्लैकमेल कर रहा होता हमें। शायद उसने सिर्फ गाड़ी ही देखी हो, हमें ना देख पाया हो। ओफ यार सादिया, क्या हो गया तुम्हें? देखा था या नहीं देखा था, बस कुछ देर के लिए छोड़ दो इन बातों को। अगर यही सब कुछ सोचते रहे तो अपने हवास काबू में कैसे रख पाएंगे हम? चाहे जो भी हो, मैं अब अकेली नहीं हूं, इतना जानती हूं। क्योंकि मेरी बहनें हैं मेरे साथ। सब ठीक हो जाएगा। दोबारा कब आओगी फिर? अगले हफ्ते या फिर अगले महीने। आती रहा करो ना, तुमसे मिलकर अच्छा लगा बहुत। माहिर, तुम भी कभी चक्कर लगा लिया करो। जरूर आऊंगा, जरूर। बस अपनी स्टडीज पर ध्यान दो तुम। ठीक है। अपना ख्याल रखना। ओह, माहिर तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला। बड़ी हंसकर बातें हो रही थी इस लड़की से। पूछती हूँ जाकर इससे। रुको जरा तुम। क्या हो रहा है माहिर? अरे अजरा, कैसी हो? ठीक हूँ। तुम सुनाओ मिस्टर माहिर, बड़े अच्छे मूड में लग रहे हो। मिस्टर माहिर, सब ठीक तो है?
ऐसा लग रहा है जैसे पहली दफा मिल रही हो मुझसे। हाँ, सब ठीक है। बस मुझे पता नहीं था यहाँ ये सब भी चलता है। मतलब लड़कियों का आना जाना, खूब गपशप होती है। हाँ, दरअसल बात यह है कि काफी मशहूर हूं मैं यहाँ। जाहिर है मुझ जैसे हैंडसम कम ही होते हैं, कोई आम बात थोड़ी है। वो लड़की कस्टमर थी? नहीं नहीं, कस्टमर तो नहीं थी। तो फिर कौन थी? उसका और मेरा एक दूसरे से काफी करीबी रिश्ता है। किस किस किस्म का रिश्ता? माहिर, जेलस हो रही हो क्या तुम मुझसे? जेलस? मैं क्यों जेलस होने लगी? हाँ, और हम दोनों के बीच कोई ऐसा रिश्ता नहीं कि मुझे जेलस होने का हक हो। तो ये बात है। मतलब आखिर होता कौन हूं मैं जो तुम जेलस होगी? लेकिन मुझे जो लगा वो बिल्कुल ठीक लगा कि तुम जेलस हो रही हो। देखो, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो मैं किसी लड़की से बात नहीं करूंगा। जाहिर है हम दोनों साथ हैं तो इतना तो कर ही सकता हूं। समझी नहीं मैं। क्या तुम मुझे इनडायरेक्टली प्रपोज कर रहे हो? बिल्कुल ठीक समझ रही हो तुम। हाँ, और वो लड़की जो तुमने देखी उसका नाम गुलशन है। इत्तेफाक से यहाँ आई हुई थी तो इसलिए मिलने आई मुझसे। गुलशन जो तुम्हारी कजन थी? तो जब मैं पूछ रही थी तुमसे तब क्यों नहीं बताया? बस तुम्हें थोड़ा तंग करने का दिल चाह रहा था। गुलशन इस्तांबुल में पढ़ती है, यहाँ इंटर्नशिप के लिए आई है। काफी अरसे बाद मिले हम, तो बस वही सलाम दुआ। ठीक है, तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस वैसे ही। वैसे मैं अब से ऑफिशियली किसी और लड़की से तुम्हारी इजाजत के बगैर तो हरगिज नहीं मिल सकता। हाँ, ठीक है, मैं आता हूं, तुम वहीं रुको। हानिया, मैं करती हूँ कुछ न कुछ, तुम परेशान ना हो। लेकिन वक्त लगेगा शिप के आने में। मैं यहाँ शिप के बारे में बात करने नहीं आई। मुझे आपसे किसी और चीज की जरूरत है। क्या? मुझे आपसे एक गन चाहिए लैला। क्या करोगी तुम गन का? एक आदमी है जिसने मेरी बेटियों का जीना मुश्किल कर दिया। कौन है वो? मेरा मतलब अगर मेरे आदमी उसे डरा दे तो वो पीछे हट जाएगा, डर जाएगा वो। नहीं, वो आदमी ऐसा नहीं है। वो बहुत खतरनाक आदमी है। मुझे डर है कि कहीं वो मुझे या मेरी बेटियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे। देखो हानिया, ये आम बात नहीं है गन मांग रही हो तुम मुझसे, जिसे एक बार चलाने से पछतावा होता है। बहुत खतरनाक है ये। जानती हूँ मैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर हिफाजत न कर सकी तो ज्यादा पछतावा होगा। मैं एहतियातन रखना चाहती हूँ अपने पास, क्योंकि सवाल उनकी जिंदगी का है। उन्हें कुछ हो गया तो खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी लैला। प्लीज तुम मेरी बेटियों का सोचो। ठीक है हानिया, मैं इंतजाम करती हूँ। एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो यासिर भाग गया है या मर गया है। अम्मी भला मैं कैसे जानती हूँ? कि मैं बस वही जानती हूँ जो आप जानती हैं। अब उसे समंदर में ढूंढेंगे, और कहाँ हो सकता है वो? अगर उसकी गाड़ी समुंदर से मिली है तो फिर कुछ भी हो सकता है अम्मी। वो मर भी गया ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अब ये सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए। सनम बेटा, तुमने पुलिस से कुछ छुपाया तो नहीं? नहीं अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं क्यों छुपाऊंगी कुछ भी? मुझे क्या पता। दोबारा उसने कॉल की? नहीं, कोई कॉल नहीं आई मुझे। देखो बेटा, अगर कुछ भी जानती हो तो आकिफ अंकल को सब कुछ बता दो। अच्छा ठीक है अम्मी, आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं मैंने। अब मुझे जाना है। खुदा हाफिज। अगर कुछ भी पता चले तो मुझे फौरन बताना। तुमसे बात कर रही हूँ मैं, जवाब तो दो मेरी बात का।
चलता हूँ अब, खुदा हाफिज। सनम तुम आखिर मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? मैंने कब किया है इग्नोर? सनम झूठ मत बोलो, जवाब क्यों नहीं दिया तुमने अब तक? मेरे पास कोई जवाब नहीं है। तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है सिन्हा। गाड़ी तो मिल चुकी है, जल्द ही तुम्हारे खिलाफ सबूत भी मिल जाएंगे। रफीक, दफा हो जाओ यहाँ से। क्यों, क्या हुआ? डर तो नहीं लग रहा तुम्हें? अपने बाप को कत्ल करते हुए जरा शर्म नहीं आई तुम्हें? सिनान, सिनान, क्या कहा तुमने? हाँ, क्या कहा? सिनान छोड़ो। कातिल हो तुम, और यही सच है। सिनान, तभी तो सच नहीं सुन सकते तुम, क्योंकि कातिल हो तुम। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। रफीक खामोश। इनफ। जब पुलिस ने इसे छोड़ दिया है तो तुम होते कौन हो इस पर इल्जाम लगाने वाले? हाँ, अपनी हद में रहोगे तो बेहतर होगा तुम्हारे लिए। जाओ अब यहाँ से, दफा हो जाओ, दूर हो जाओ, चले जाओ यहाँ से। एक्सक्यूज मी, मुझे डॉक्टर सादिया से मिलना है, क्या वो इस वक्त फ्री हैं? 1 मिनट रुकें। क्या नाम है आपका? कैनान नाम है मेरा। डॉक्टर सादिया, मिस्टर केनान आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ वेट कीजिए, वो अभी आती हैं। शुक्रिया आपका। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? फिक्र हो रही थी, सुबह तुम अचानक क्यों उठकर चली गई, तो इसलिए सोचा पूछ लूं सब ठीक तो है ना? अरे वो कोई बात नहीं, घर में थोड़ी अर्जेंसी हो गई थी इसलिए जाना पड़ा मुझे। मान लेता हूँ तुम कह रही हो तो। मुझे तुमसे कुछ पूछना था सादिया, मेरे साथ कहीं चल सकती हो अभी? अभी इस वक्त? हाँ। अभी कैसे जा सकती हूँ? आज मैं वैसे ही बहुत लेट आई हूँ और काफी सारे पेशेंट्स हैं। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट कितने बजे है? 4 बजे। ओहो, तब तक तो तुम वापस भी आ जाओगी। चलो, मना मत करो। अच्छा बाबा ठीक है, लेकिन हमें फौरन वापस आना होगा, ठीक है? ठीक है। तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। कैसी है? खूबसूरत जगह है ना? इससे अच्छा नज़ारा इस इलाके में और कहीं नहीं मिलेगा। ये मंजर वाकई बहुत खूबसूरत है। और अगर हर सुबह तुम्हें ये नज़ारा देखने को मिले तो? क्यों लाए हो तुम मुझे यहाँ? तुम्हें ये बताने के लिए, खरीद चुका ये जगह हमारे लिए, यानी यहां मैं घर बनाना चाहता हूं जिसमें हम दोनों रहेंगे। इस जगह हमारी छोटी सी फैमिली का आशियाना होगा। कैनान, मैं ये सब नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती? प्यार करता हूं तुमसे, शादी करना चाहता हूं, क्या बुराई है इसमें? मैंने कब कहा कि ये बुरी बात है? लेकिन अभी ये वक्त नहीं है इन बातों का। मतलब मेरी जिंदगी में इतना कुछ चल रहा है, इतनी कंफ्यूजन्स है कि इस तरह का ख्वाब अभी मैं नहीं देखना चाहती। हम एक दूसरे के बारे में जानते ही क्या हैं?
आखिर कितना जानते हो तुम मुझे? क्या पता मेरी जिंदगी में कुछ ऐसे राज हों जिन्हें जानने के बाद तुम मुझे कबूल ही ना कर पाओ। ऐसा भी क्या है? नहीं, मेरा मतलब हर इंसान में अच्छी बुरी क्वालिटीज होती हैं जो शायद तुम्हें पसंद ना आए, और फिर तुम मुझे एक्सेप्ट ही ना कर पाओ। जानते नहीं हो ना अभी। ठीक है, तो बताओ मुझे क्या बुराइयां हैं तुम्हारे अंदर? जैसे कि तुम खराटे बहुत लेती हो, या फिर तुम्हें मेरी गुस्सा करने वाली आदत नहीं पसंद, जो मैं समझ सकता हूं, और हो सकता है तुम्हें मेरा आपे से बाहर होना एक्सेप्टेबल ना हो, लेकिन मैं कोशिश करूंगा ये आदत खत्म करने की। वैसे भी मैंने गुस्सा करना कम कर दिया है। नहीं, मेरी बात का वो मतलब नहीं था कैनान। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं यहां पर हूं कब तक। क्या मतलब? कहीं जा रही हो तुम? नहीं नहीं, मतलब कल किसने देखा है? यही जिंदगी है। हम ये भी नहीं जानते कि अगले 5 सेकंड में हमारे साथ क्या होने वाला है। कुछ भी हो सकता है ना। ये भी हो सकता है कि हम एक दूसरे से अलग हो जाएं। कहना आई एम सॉरी, ये मैं नहीं कर पाऊंगी। अच्छा ठीक है, ठीक है, समझ सकता हूं मैं। शायद मैं कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहा हूं तुमसे। मैंने तुम्हें इतनी जल्दी इम्तिहान में डाल दिया, समझ सकता हूं मैं। भूल जाओ सब कुछ, ठीक है ना? समझो ये बात हुई ही नहीं, ठीक है ना? आई प्रॉमिस मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा, लेकिन एक बात याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें खो नहीं सकता मैं। वही कहा जो तुमने सुना है सनम। मैंने नहीं बताया पुलिस को तुम्हारे बारे में, और चाह कर भी नहीं बता सकता मैं। समझ नहीं आया तुम्हें अभी तक? नहीं, क्या कहना चाहते हो तुम? यही कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है सनम। क्या तुम कुछ कहोगी नहीं?
कैनान मैं ये सब नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती? प्यार करता हूं तुमसे, शादी करना चाहता हूं, क्या बुराई है इसमें? मैंने कब कहा कि ये बुरी बात है? लेकिन अभी ये वक्त नहीं है इन बातों का। मतलब मेरी जिंदगी में इतना कुछ चल रहा है, इतनी कंफ्यूजन्स हैं कि इस तरह का ख्वाब अभी मैं नहीं देखना चाहती। अम्मी, आपने इतना कुछ बना लिया। वैसे सब बहुत टेस्टी लग रहा है। बहुत शुक्रिया बेटा। क्या कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं हम? सना, इसमें सेलिब्रेशन की क्या बात है? अम्मी का दिल चाह रहा था तो उन्होंने हमारे लिए खाना बना दिया। खाना एंजॉय करो अपना। हाँ बिल्कुल, किसी एक दिन तो हम सुकून से खाना खा ही सकते हैं ना सना। अगर ऐसा है तो चली जाती हूँ। यहाँ बैठने से मेरे तुम लोगों का सुकून बर्बाद हो रहा है। मैं तुम्हारी भी माँ हूँ, और चाहे कुछ भी हो जाए ये हकीकत कभी नहीं बदल सकती। बिल्कुल माँ है मेरी आप, लेकिन ये उम्मीद बिल्कुल मत रखिएगा कि आपने पैदा किया है तो इज्जत भी करूंगी मैं। आपने मेरे लिए खाना बनाया उसका शुक्रिया, मगर सब कुछ याद है मुझे। ठीक है, मत भूलो। लेकिन क्या हम लोग एक बार आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं? बस भी करो बेटा, कम से कम एक शाम तो सुकून से गुजार लो। तुम तीनों को इस तरह साथ बैठा देखकर बहुत खुशी होती है मुझे। बहुत खुशनसीब हो तुम तीनों कि एक दूसरे का साथ मैसर है तुम्हें। मेरी कोई बहन नहीं थी, अगर होती तो आज हर मंजर मुख्तलिफ होता। कम से कम जब मैं जेल में थी तो तुम्हें उसके पास छोड़ देती। तुम तीनों कभी भी एक दूसरे से अलग या फिर दूर होने का सोचना भी मत। बहन भाई एक दूसरे की ताकत होते हैं। वादा करो तुम लोग मुझसे कि कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होगे, हमेशा दोस्त बनकर रहोगे। वादा करो। वादा करते हैं, हम कभी भी अलग नहीं होंगे। आप परेशान नहीं हो। ऐसे क्या देख रही हो मेरी तरफ? मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं। ठीक है, कुछ तसल्ली हुई मुझे सुनकर। अब परेशानी नहीं होगी मुझे। क्या दोबारा छोड़कर चली जाएंगी आप? हरगिज नहीं, लेकिन इस दुनिया में कब क्या हो जाए कुछ मालूम नहीं। दुरुस्त कहा, कल क्या हो जाए किसी को क्या खबर। खुदा के लिए बस भी करते हैं आप सब। एक रात बगैर रोए धोए खाना खा सकते हैं क्या हम? ठीक कह रही हो बेटा। चलो अब खाना खाना शुरू करते हैं। सना, ये पकड़ाना मुझे। ये तो मुझे बहुत पसंद है। चीज डाली है ना इसमें? थैंक यू। ये लो, ट्राई करो तुम। ये भी खाओ। ये भी ले लेती हूँ। सनम, तुमने ये चखा? ये क्या है? कैसे हो सिनान? ठीक हो, और तुम? परेशान लग रहे हो। बस यही समझ लो। मुझे तो इन लड़कियों की समझ नहीं आती, अकल ही काम नहीं करती, अल्फाज खत्म हो जाते हैं मेरे। अगर तुम इस सब की वजह से परेशान हो तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि मुझे भी इनकी समझ नहीं। यार, मैं मोहब्बत करता हूँ सादिया से। उसकी आंखों में आंखें डाल कर इकरार किया मैंने। मैं कभी भी ऐसा नहीं था जैसा अब हो गया हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसमें क्या मसला है? हाँ, तुम्हें भी बता देता हूँ कि क्या मसला है। मैंने जाकर जमीन खरीदी, फिर सादिया को लेकर गया और बताया कि ये जमीन हमारी है, यहाँ मैं अपना घर बनाऊंगा हमेशा रहने के लिए। जानते हो उसने क्या कहा? अगर हम दोनों जुदा हो गए तो क्या होगा? क्या पता मैं तुम्हारी जिंदगी में रहूं ही नहीं। हद है।
मतलब क्या कहूं अब मैं इस बात पर? क्यों जुदा होंगे हम एक दूसरे से जब एक दूसरे से प्यार करते हैं? हो सकता है कुछ ऐसा हो जो तुम नहीं जानते। आखिर क्या हो सकता है? कुछ है तो उसे बताना चाहिए मुझे। शायद कुछ ऐसा हो जिसका हल तुम्हारे पास भी ना हो। सिनान, क्या तुम्हें कुछ मालूम है? नहीं यार, मैं तो बस ऐसे ही एक बात कर रहा हूं तुमसे। और तुम्हें क्या हुआ है? क्या मतलब? खामोश हो। तुम मुझे अपसेट लग रहे हो। क्या मैं सही कह रहा हूं? ठीक हूं मैं, मुझे क्या होना है? तो चलो अब मैं सबके लिए बेहतरीन सी कॉफी बना के लेकर आती हूँ। रुको, मीठा भी बाकी है, फ्रिज से निकाल कर लेकर आती हूँ। आप बैठी रहें, हमें चाहिए होगा तो ले लेंगे। हाँ, ये भी ठीक है। आपके फोन पे मैसेज आया है अम्मी। किसका है? मुझे दोस्त को कॉल करनी थी, भूल ही गई मैं। तुम कॉफी बनाकर लाओ, तब तक मैं कॉल कर लेती हूँ उसे। ठीक है। हाँ कहो। भाई, सादुल्ला का पता चल गया। वो अजमेर में शफीक के ठिकाने पर देखा गया है। कल ही यहाँ आया है और उसने शफीक भाई से कहा है कि कुछ दिन यहीं रहेगा। महमद, तुम वहीं रहकर इंतजार करो उसका। मैं जानता हूँ वहां जरूर आएगा वो। ठीक है भाई, जैसा आप कहें। पता करो वो कहाँ रुका हुआ है और मुझे उसकी हर खबर चाहिए, समझे? समझ गया भाई। बस कुछ वक्त और सादुल्ला, कुछ वक्त और। तुम मुझे खुद बताओगे कि फैक्ट्री में आग किसने लगाई थी? सनम, सादिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने तो डरा ही दिया मुझे। अभी तक जाग क्यों रही हो तुम? नींद नहीं आ रही थी मुझे, तभी यहाँ की बैठ गई। तुम इस वक्त कहाँ से आ रही हो? सनम बताओ भी। लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम नाराज नहीं होगी। सिनान से मिलने गई थी। तुम सिनान से मिलने गई थी? सनम, क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हें अब भी लगता है कि वो तुम्हारा दोस्त है और तुम्हारी मदद करेगा इस सब में? मैं भरोसा करती हूँ उस पर। भरोसा करती हो? तुम जानती हो ना कि वो बेटा है यासिर मलिक का। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अब उससे मिलना चाहिए। हाँ, मानती हूँ कि उसने पुलिस को हमारे बारे में नहीं बताया, लेकिन ये भी जरूरी नहीं कि वो पुलिस को कभी नहीं बताएगा। ऐसा नहीं होगा, जानती हूँ मैं। सिनान को मुझसे मोहब्बत हो गई है। ऐसा उसने कहा तुमसे? हाँ। और तुम? ये मत कहना कि तुम भी उससे प्यार करती हो। सनम, तुम पागल हो गई हो क्या? देखो, मुझे गलत मत समझना, मैं तुम पे इल्जाम नहीं लगा रही, लेकिन वो सिनान है, सिनान, जिसके बाप को हमने मार डाला है। सनम, तुम ऐसे कैसे उससे प्यार कर सकती हो? हाँ। खुदा हाफिज बेटी, खुदा हाफिज मेरी जान।
अम्मी, क्या हुआ? कुछ चाहिए था आपको? कुछ नहीं बेटी, चलो तुम सो जाओ। शाबाश।